प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 15 अगस्त की सभी को प्रेरणा कोचिंग सेंटर की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। आज बड़ा पावन दिन, स्वतंत्रता दिवस। सभी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी हर्षोल्लास से मनाया, अपने वीर शहीदों को सत सत नमन किया। इसी बीच हम आपके लिए आज प्रेरणा कोचिंग सेंटर में बहुत ही अहम चैप्टर हिंदी विषय के अंतर्गत एक महान कवि सूरदास का जीवन परिचय, उनके कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। ये जीवन परिचय जिन हमारे छात्रों के पास नहीं है वो यहाँ से नोट कर लेंगे, और विशेषकर यूपी बोर्ड में तो ये हाई स्कूल में लिखने के लिए आता है 4 मार्क्स का, कोई 2 कृतियां। और ये कवियों का सिलेबस यूपी पुलिस में इंक्लूड किया गया है। रचनाएं हैं, कवि हैं, उनके द्वारा प्राप्त किए पुरस्कार, इनसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम सूरदास के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास का जीवन परिचय, जितने भी महान हुए हैं कवि, देखिए बड़ी विषम परिस्थिति से गुजरे हैं। इसमें इनका भी जीवन से लेकर और इनके लाइफ तक, मृत्यु तक का परिचय इसमें कराएंगे। सूरदास का जन्म से स्टार्ट है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में, इस पर गौर किया जाता है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। देखिए, इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क है, और उस सड़क के पास में एक गांव है जिसका नाम रुनकता है। कुछ कवियों के जन्म के विषय में मतभेद है, तो आप मतभेद उनको उजागर करेंगे, नहीं तो दूसरा माना जाए तो वो दोनों आप लिख देंगे, आपका सही है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसे हमें प्रमाण मिल रहे हैं कि दिल्ली के निकट एक सीही गांव है, वहां पर हुआ था। तो मतभेद आपने दोनों लिख दिया, क्लियर हो गया आपका। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सारस्वत ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से थे, सारस्वत। आगे लिखते हैं हम कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं। यहां पर आप दिखाएंगे एक बहुत अच्छा पॉइंट। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में अनेक मत हैं। इस संबंध में अनेक मत है। देखिए कितनी अच्छी लय में लिखा हुआ है, आपको याद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जैसी बाल लीलाएं और मानव स्वरूप का सुंदर वर्णन, बाल लीलाएं जैसे छोटा बालक लीलाएं करता है। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ दूं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसी बाल लीलाएं और मानव स्वरूप का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे एक पकड़ने को हमें मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात। वैसा वर्णन, मानव स्वरूप का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है बाल लीलाओं का, वैसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे, ये भी कुछ विद्वानों का दावा है। ठीक है, सूरदास जी बाल लीलाएं, कृष्ण लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि गाय चराने जा रहे हैं, घुटुअन केवल नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। क्लास 10th में तो ये पूरा लिखा हुआ है, सूरदास के पद शीर्षक में लिखा है कृष्ण की बाल लीलाएं इन्होंने की है। बाल लीला कहते हैं छोटे बच्चा जो भी बचपन में छोटे शरारतेपन करता है, चलना, घुटुअन चलना, दांतें दिखाना कृष्ण की,
सुंदर चोटी बंधी हुई है, गाय चराने जाना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, ये लीलाएं बाल लीलाएं हैं जब वो छोटा होता है बच्चा। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। एक बार फिर से समझ लीजिए, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, ओके, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। कुछ लोग कहते हैं ये जन्म से ही अंधे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जैसी बाल लीलाएं और मानव स्वरूप का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। उनका यह मानना है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकृति में किसी को देखा ही नहीं, उसके स्वरूप का वर्णन कर कैसे देगा। कृष्ण चोटी बांधते हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं कृष्ण के, घुटवन के बल चल रहे हैं, उनके पैरों में पाजे बज रही है, पंसुरी जिसे कहते हैं। और यशोदा माता देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है और नंद बाबा को बुलाती है, देखो कान्हा कैसी शरारत कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो लीलाएं इन्होंने अपनी पद रचनाओं में की हैं, जो देखा ही नहीं वो अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। वही वो दावा कर रहे हैं कि सूरदास जी ने जो वर्णन किया है वैसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं करता, इसलिए उनका मानना है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा है नहीं, संभावना में किया गया है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए हैं। आप एक बार इसको नोट कर लेंगे। क्लास 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ये सेम है, बहुत सुंदर तरह से लिखा हुआ है, अच्छी लैंग्वेज में। आगे एक बार आप इसको उतार लेंगे बेटे, ये थोड़े से हैं। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम यहां पर आ गया कि सूरदास जी किसके, सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, इनके गुरु का नाम आ गया। वे मीन्स यहां पर सूरदास मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और विनय के पद गाया करते थे। सूरदास जी स्वरचित पद खुद उन पंक्तियों को बनाते थे और गाया करते थे। एक दिन इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी को वो पद सुनाया, उन्होंने इन्हें प्रेरणा दी कि आप कृष्ण की लीलाओं के पद बना बना के गाया करो। इनके गुरु का नाम आ गया है श्री वल्लभाचार्य जी। प्रश्न आ जाता है गुरु के नाम का। आगे और बढ़ते हैं। इसी जीवन परिचय को आगे कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं हम, सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। जीवन परिचय का मतलब उनके जीवन का पूरा परिचय देना है आपको। जितने शब्दों में कहा, थोड़ी सी उन शब्दों का आप ध्यान रखते हुए। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, लेकिन वे विरक्त हो गए थे। विरक्त कहते हैं संन्यास के रूप में, घर त्याग देना, विरक्त हो गए थे। इससे पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। दीनता के पद होते हैं दीन दुखियों के लिए लाइनें बना बना कर। लेकिन वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर, वल्लभाचार्य हु इज वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी कौन है दिखाया, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। आकर बाद में वे श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे। मैंने बताया इनके गुरु ने इन्हें सलाह दी कि मेरे शिष्य आप श्री कृष्ण के पद बनाकर जो आप बनाते हैं उनको लिखो। तो श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ एक बेटे थे गुरु के, जिनका नाम है अष्टछाप नाम के 8 कवियों का संगठन बनाया, जिसमें सूरदास जी प्रमुख थे। ध्यान रखना, मंदिर में एक कीर्तन के लिए 8 कवियों की एक मंडली बना रखी थी। वहां कीर्तन होता था, उसके जो प्रमुख थे यही सबसे अधिक प्रेरणा देते थे अपने शिष्यों को। तो सूरदास जी उनमें प्रमुख थे। कहा जाता है कि एक बार
मथुरा में सूरदास की भेंट तुलसीदास जी से हुई। देखिए यहाँ पर एक बड़ा संयोग दिखाया है, सूरदास और तुलसीदास का मिलन भी यहाँ पर हुआ है, ये सत्य घटना है। और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया, तुलसीदास सूरदास में। सूरदास के पदों का संग्रह संकलन सूर सागर है, एक इनका संकलन है सूर सागर। उसमें जिस प्रकार से एक बुक में चैप्टर होते हैं, फर्स्ट प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, उसी तरह से सूर सागर में काफी कुछ पदों बना बनाकर इन्होंने संग्रह किया है। हिंदी का यह महान सेवक सन 1583 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। कितनी सन में हुआ है? 1583 परलोकवास की। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सेवक सन 1883 में पारसौली नामक ग्राम में स्वर्गवासी हो गया। पारसौली कर लेना, नहीं हो गया है, पारसौली, पारसौली नामक ग्राम में स्वर्गवासी हो गया। प्यारे छात्रों, ये हाई स्कूल के लिए तो बहुत ही अच्छा, और जिनमें हिंदी साहित्य के कवियों का परिचय, उनकी रचनाएं ली जाती है, उसके लिए उनका जीवन परिचय, उनके गुरु कृतियां। आइए अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पर ली गई हैं। कृतियां, रचनाएं एक ही होती है, कृतियां नहीं देते, कभी कभी इस जगह रचनाएं दे देते हैं, कृतियां या प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं कृतियां एक ही होती हैं। तो मोस्टली क्लास 10th में किन्हीं दो कृतियों को, किन्हीं दो रचनाओं को लिखिए। तो समझिए, सूरदास जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, बहुत अच्छी कृतियां हैं यहाँ पर उनकी। एक है सूर सागर, अभी ऊपर ही वर्णन किया है सूर सागर, अभी थोड़ा ऊपर 1 मिनट, पूरा ही एक बार में हो जाएगा। ओके, देखिए सूर सागर, सूरदास की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला है सूर सागर। बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहिए। ये आप समझ लीजिए, अगर आपको एग्जामिनर से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, पूरे मार्क्स लेने, तो उस चीज को डिटेल में कीजिए, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए। तो पहली सूर सागर, सूर सागर सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति है। एकमात्र प्रामाणिक कृति है। प्रामाणिक कृति किसे कहते हैं? जो प्रमाण के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। नहीं ले रहे, चलिए, प्रामाणिक कृति है, हमें प्राप्त हो किसी लिखित रूप में, साक्ष्य रूप में, और कल्पना में कहीं ये था, ऐसी थी रचना, वो प्रामाणिक नहीं होती। तो प्रामाणिक कृति क्या होती है? जो हमें प्राप्त हो जाए। प्रामाणिक कृति है, उसमें 1.25 लाख पद हैं। इस सूर सागर में माना जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों को लिखा, जिनमें से 8 या 10 हजार ही प्राप्त हुए हैं। 8-10 हजार उनके साक्ष्य में मिले हैं, उनके हाथों से लिखे हुए। अगली है सेकंड इनकी कृति रचना सूर सारावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद है। यह ग्रंथ, यहां ग्रंथ ही लिख गई है, ये टाइपिंग में हो जाता है ग्रंथ। जो सूर सारावली इनकी रचना है, ये ग्रंथ है, अभी तक विवादास्पद, इसमें विवाद हो रहा है। कोई कहता है ये सूरदास का है, कोई कहता है इसका प्रमाण नहीं मिल रहा, नहीं है। इसमें 1107 छंद हैं, ठीक है, इसमें छंद इतने हैं। साहित्य लहरी, ये अगली इनकी तीसरी रचना यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, साहित्य लहरी है, इसके बारे में जिक्र है। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। दृष्टकूट पदों का संग्रह 118, उसमें इसमें कहीं कहीं कृष्ण बाल लीला, इस साहित्य लहरी में कृष्ण की बाल लीला, जो कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उनका वर्णन है, तथा महाभारत के अंशों का वर्णन है। ओके, तो ये वर्णन
सूरदास जी के जीवन परिचय में पूरा मैंने आपको कराया, तो एक बार फिर से मैं आपको शुरू से अंत तक फिर शॉर्टली बता दूं कि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में समझिए। इनके जीवन में कहाँ जन्म हुआ था, सब कुछ इसमें हमने दिया है। जिन बच्चों के पास, विशेषकर हाई स्कूल के बच्चे और वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, उनमें इनकी रचनाएं याद रखना। रचनाएं आ जाती हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं किसकी है? और सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। बाल लीलाएं इन्होंने की हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव, भगवान, ईश्वर माना है और उनकी बाल लीलाएं की है। ये जीवन परिचय देखिए यहाँ से, ये और आगे चलिए, ये एक लिमिटेड है जो आपको चाहिए वो पूरा का पूरा यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे अपनी बुक में। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे और आपके लिए काफ़ी अच्छा हितकर रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर आपको हमने सूरदास का जीवन परिचय एक संक्षेप में दिया, उनकी रचनाएं दी। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। शुभ संध्या। थैंक यू।